अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत राज पर। ईद खैर से गुजर गई और आज ईद का दूसरा रोज़ है, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान के सियासी हालात पाकिस्तान पर क्या बीत रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम पर क्या बीत रही है। यहाँ के हुक्मरान रसाकशी आपस में लड़ रहे हैं कि ये इक़्तिदार इसको मुंतकिल करो, ये इक़्तिदार उसको मुंतकिल करो। पीपी नहीं है तो नून लीग आ जाए, नून नहीं है तो पीटीआई आ जाए, पीटीआई नहीं है तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार पर आ जाए। सभी मानते हैं, लेकिन सबसे सवाल मेरा मासूमाना ये है कि आप अवाम के लिए क्या करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने एक दुकान खोली हुई है और उस दुकान का नाम है सितारे इम्तियाज़। उस दुकान पर जो आता है उसको सितारे इम्तियाज़ से नवाजा जाता है। आपको मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। DIGs से लेकर IGs तक, IGs से लेकर वज़ीर दाखिला सिंध तक सभी को सितारे इम्तियाज़ दिया गया, उनसे नवाजा गया और उनको शाबाशी दी गई कि आपने अमन व अमान बेहतर किया है। तो मेरा सवाल बनता है कि IG सिंध जावेद आलम ओडो और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और जो DIG लाड़काना है नासिर आफ्ताब, उसको किस पर्पज़ में, किस हवाले से सितारे इम्तियाज़ दिया गया। उनकी कारकर्दगी ये है कि फजीला सर की उन्होंने बाजियाब नहीं करवाई। उनकी कारकर्दगी ये है कि जो हिंदू बच्ची अगवा हुई है प्रिया कुमारी, उसको उन्होंने बाजियाब नहीं करवाया। दादू बेहड़ से उजाला 40वां दिन बीत गया है, वो अगवा हो गई, वो बाजियाब न हो सकी। अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं, उन पर अमन अमान की सूरत हाल पर कंट्रोल तो नहीं हुआ है। अगर हाँ ये बच्चियां बाजियाब होती, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होती, तो उनको सितारे इम्तियाज़ क्या हिलाल जो है वो सितारा देते तो हमें एतराज़ नहीं होता। उनको जो है वो तमग़े शुजात देते तो हमें एतराज़ नहीं होता। उन्हें जो है वो शुजात का और कोई तमगा पाकिस्तान के पास मौजूद है तो वो देते हैं तो हमें एतराज़ नहीं होता। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने सुनी सुनाई बातें प्रिया कुमारी के हवाले से उनकी वालदा से मुलाकात करके आए और कहा कि प्रिया कुमारी जो खाना बदोश है डेरा गाजी खान में उनके पास देखी गई है और 2-3 दिन में वो बाजियाब हो जाएगी। अब फ्लोर पर बात करता है, असेंबली फ्लोर कोई मामूली फ्लोर नहीं है, उन पर वज़ीर दाखिला सिंध बात चढ़कर बात करता है और सभी कहते हैं भले भले। इतनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है वज़ीर दाखिला ने कि वो मक्खन से एक बाल खींचकर जैसे निकाला जाता है उस तरह ये निकाल देगा। तो 1 साल हो गया और यही असेंबली चल रही है, 1 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन वो खाना बदोश कहाँ चले गए जिनके हवाले से उन्होंने बात की है। और वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ। उसने ये एक जो है वो क्या कहते हैं कि जुमला कस लिया है कि अगर शरह जो है वो कराची के नहीं बन रहे हैं तो कह रहे हैं कि तकलीफ़ की माजरत और मैं शर्मिंदा हूँ। अगर प्रिया कुमारी बाजियाब नहीं हो रही है तो कहता है मैं शर्मिंदा हूँ। तो ये शर्मिंदगी अपने पास रखें, कम से कम आवाम को डिलीवर तो करें। तमग़े जो है इम्तियाज़ पहनने से पहले सदर आसिफ अली जरदारी इनसे पूछते तो सही कि आपने कारकर्दगी क्या दिखाई है। सदर आसिफ अली जरदारी इनसे ये एक सवाल तो करते हैं कि आपने क्या अमन अमान बेहतर किया है, क्या जो बच्चे अगवा हो रहे हैं उनको बाजियाब करवाया है, जो आवाम के साथ आपने वादे किए हैं वो तकमील तक पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं। सिर्फ इक़्तिदार की रसाकशी और ये तरमीम पे तरमीम लाना, क्या आवाम के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो आप ला रहे हैं? सिर्फ टेस्ट के तौर पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करना, कम से कम सियासी जमातें और मैं उन मुक़्तदर हलकों से अपील करता हूँ कि बंद कर दें।